जी कृष्णैया एक डीएम जिन्हें भीड़ ने मार डाला। कुली से पत्रकार और फिर कलेक्टर बने। एक 100 यात्रा के दौरान कार फंसी और फिर लोगों ने उन्हें मार डाला। एक ऐसे आईएएस अफसर की कहानी जिन्हें भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गरीब परिवार से निकलकर जी कृष्णैया ने देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा पास की। उनका परिवार कैसा था, वे कहाँ के थे, उन्होंने किस संघर्ष से अपने आप को इस काबिल बनाया था। बिहार की राजनीति में आजकल एक नाम काफी चर्चा में चल रहा है, जिसे लगभग सभी जानते हैं। वह नाम है आनंद मोहन का। आनंद मोहन के साथ आईएएस जी कृष्णैया का नाम भी सुर्खियों में है। उस वक्त गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हुआ करते थे, जिन्हें भीड़ ने पीट पीट कर 1994 में मौत के घाट उतार दिया। भीड़ को उकसाने वाले माफिया से नेता बने आनंद मोहन को गुरुवार को बिहार सरकार ने रिहा कर दिया। इस रिहाई के लिए वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार ने जेल के नियमों में भी बदलाव की और एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को छोड़ दिया गया। जी कृष्णैया तेलंगाना के भूमिहीन दलित परिवार से थे। पिता कूली का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जी कृष्णैया अपने पिता के साथ कूली का काम भी करते थे। दिन में कूली का काम करते थे और फिर रात में पढ़ाई भी करते थे। आगे चलकर जी कृष्णैया ने पत्रकारिता का काम भी किया, लेकिन पत्रकारिता के साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी, जिसके चलते सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी भी लग गई। लेकिन जी कृष्णैया का सपना बड़ा था, उन्हें इस नौकरी से संतोष नहीं था और उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने का मन बनाया। आर्थिक संकट के चलते दिन में काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और फिर 1985 में उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। वह आईएएस अफसर बन गए और फिर उन्हें बिहार में सेवा देने का मौका मिला। वे गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, जिसके चलते बहुत कम दिनों में ही वे काफी लोकप्रिय हो गए। ट्रेनिंग के बाद कृष्णैया को पहली पोस्टिंग पश्चिम चंपारण में मिली। उस वक्त उस इलाके में डकैतों का आतंक था। यहाँ उन्होंने बड़ी ही मेहनत और लगन से गरीबों के लिए खूब मन लगाकर काम किया और फिर 1994 में उन्हें गोपालगंज का कलेक्टर बना दिया गया। बात 5 दिसंबर 1994 की है। जी कृष्णैया की तैनाती गोपालगंज में थी। वह गोपालगंज में जिला अधिकारी के पद पर थे और उन दिनों चुनावी माहौल था। वह पटना से एक चुनावी बैठक में शामिल होकर वापस गोपालगंज लौट रहे थे। उसी समय माफिया छोटन शुक्ला की शव यात्रा में उनकी कार फंस गई। छोटन शुक्ला की शव यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। छोटन शुक्ला आनंद मोहन की पार्टी बीपीपी के टिकट पर केसरिया सीट से चुनाव लड़ने वाला था। एक दिन पहले ही उसे और उसके 4 समर्थकों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और वह एक राजनीतिक हत्या थी। कृष्णैया की गाड़ी को देखते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। अचानक भीड़ आग बबूला हो गई। कृष्णैया को देखते ही किसी ने भीड़ से आवाज दी, भुटकुनुआ, जो छोटन का भाई था, ले लो बदला, यह उद्यम हुआ है। फिर क्या था, भीड़ ने डीएम के कार पर हमला कर दिया और फिर जिला अधिकारी कृष्णैया को इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने भीड़ को उकसाने का आरोप आनंद मोहन पर लगाया और 2007 में अदालत ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई। एक साल बाद पटना उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। पिछले 15 साल से वह बिहार की सहरसा जेल में सजा काट रहा था और फिर बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन कर आनंद मोहन को रिहा कर दिया। अब बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया, अच्छा किया या बुरा किया, इसका जवाब तो समस्त देश की जनता को तय करना है। फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। अगर आप हमको पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।